एक ऐसा उजाला कायम होता है जो सूर्य के द्वारा हमको प्रकाशित करा जाता है। देखा जाए तो इस समय पर ठीक 17 सितंबर से एक बड़े परिवर्तन के रूप में सामने आ रहा है कन्या राशि के लिए, और वो परिवर्तन लेकर आ रहे हैं सूर्य नारायण। कारण इसका एक नहीं बल्कि चार कारण होंगे, जहां पर ये बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करेंगे। ये चार प्रमाण ही हमारे बड़े परिणाम को चेंज करने के लिए पर्याप्त होंगे। समझिएगा कहां पर क्या स्थिति बनने जा रही है। सबसे पहले प्रमाण को समझिएगा, और वो होगा ठीक आपके अपने राशि से 12वें घर पर सूर्य केतु का सूर्य ग्रहण योग अब 17 तारीख से समाप्त हो रहा है। पिछले करीब एक महीने से सूर्य देव 12वें घर पर मौजूद थे। भाई 12वें घर के स्वामी 12वें घर पर है, मतलब अच्छी स्थिति होनी चाहिए। अपने ही घर पर सूर्य देव मौजूद है, परंतु यहाँ पर केतु के प्रभाव से सूर्य ग्रहण योग बन गया। खर्च की अधिकता, यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो वहां से जुड़े हुए प्रॉब्लम फेस करना, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सही फाइनेंसर हमको न मिल पाना, या फिर अनायासी चिकित्सालय संबंधी कार्यों को भी हमने यदि देखा है तो एक राहत की सांस ये है कि सूर्य देव उस सूर्य ग्रहण से बाहर निकल गए हैं। ये केतु के संग मौजूद है, तो ये केतु वो राहु नहीं है ना, कि राहु तो सांप का फन है, एक बार डस दिया और खत्म। लेकिन ये केतु है जो डसते नहीं है, जकड़न देते हैं, अर्थात श्वास तो चल रही है लेकिन उसके बाद भी एक समस्या बरकरार है। अब 17 सितंबर से सूर्यदेव एक घर आगे प्रवेश कर चुके हैं, जिसके कारण से ये एक योग बन जाता है कि सूर्य अब कन्या राशि पर ही प्रवेश कर लिए। कन्या राशि को माना गया है कि जिसके स्वामी बुध होते हैं, अर्थात सूर्य अपने मित्र की राशि पर प्रवेश कर चुके हैं, जिसके कारण से एक शुभ संयोग अब हमको प्राप्त होगा, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई अनायास कोई स्वास्थ्य में बाधाएं बनी हुई है, उन बाधाओं से मुक्त होते हुए हम अपने नए आयाम को जन्म दे सकते हैं। जिस कार्य के प्रति हमारी रुचि है उस कार्य को हम कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके अपने कन्या राशि पर विराजमान होंगे। सूर्य जहां पर होते हैं उस स्थान को कहा जाता है प्रकाश कायम हो जाता है। जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इसका तात्पर्य हो गया कि जीवन में जो पाप है, जो अंधकार है, जो समस्या है, उसके समाधान के लिए सूर्यदेव एक पर्याप्त ग्रह है, जो कन्या राशि के अपने राशि पर विराजमान रहेंगे पूरे एक महीने तक। दूसरा प्रभाव, जिस राशि पर यह आ रहे कन्या राशि, इस राशि को ही स्थिर राशि कही गई है, और इसलिए सूर्य का आना, सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह है, और एक स्थिर राशि पर आना अर्थात जीवन में भी इस समय पर ठहराव कायम होगा, एक स्थिरता बनेगी। भाग दौड़ बहुत हो गया, अब एक स्थिर समय आ चुका है जहां पर हम लाभ से जुड़ सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा पाते हैं। तीसरा प्रमाण, यहीं पर बुध भी बैठे हैं, पहले से ही उपस्थित थे, जो कि ग्रहों के राजकुमार हैं, कन्या राशि के अपने ही राशि के स्वामी बुध हैं। और जब भी बुध 6 नंबर की राशि अर्थात कन्या राशि पर उपस्थित होते हैं तो इसे इनके उच्च का पोजीशन माना जाता है, अर्थात बुध उच्च के हो गए, अर्थात जो पोजीशन मिलेगा, जो लाभ मिलेगा, उसकी उच्चता भी बड़ी होगी, लंबी होगी। सूर्य बुध का प्रमाण ही ये हो गया कि बुध आदित्य राजयोग आपके अपने राशि पर होने से एक नया आभास हम ले सकते हैं, क्योंकि बुध के पास दसम भाव का स्वभाव है, अर्थात दसम भाव के स्वामी है, इसलिए कैरियर के स्वामी सूर्य के संग में है, अर्थात कर्म क्षेत्र पर एक बड़ी सफलता, या कोई काम ऐसा है जो रुक रुक कर चल रहा है, उस कार्य पर कोई मुहर नहीं लग पा रहा है, तो यहाँ सूर्य बुध का एक शुभ प्रभाव आपकी अपनी राशि पर ही मौजूद होने जा रहा है। अब इसके चौथे और अंतिम परिणाम को बड़े ध्यान से समझिएगा, जो पूरे एक साल में एक बार आता है, और वो है शनि सूर्य का समसप्तक योग। जब भी शनि सूर्य एक दूसरे से आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री के अंतराल में होते हैं, तब यही समसप्तक योग बन जाता है। और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हम समसप्तक योग में रहेंगे। इसका प्रभाव जानिएगा, सूर्य ठीक लगन पर है और सप्तम भाव पर शनिदेव है। अब शनि को माना गया है अंधकार, शनि को माना गया है पीड़ा, शनि को माना गया है विलंब,
तो यदि हम अपने जीवन पर विलंब को आत्मसात कर रहे हैं, कोई पीड़ा की स्थिति बनी हुई है और खासकर सप्तम भाव पर है, अपने बिजनेस, अपने कैरियर, अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के कोई पीड़ाओं की अनुभूति हो रही है, तो उस पर हम शनि पर सूर्य का प्रकाश कायम हो गया। दाम्पत्य जीवन के लिए एक अच्छी अनुभूति हम ले सकते हैं। कोई विवाह करना चाहता है, शनि विलंब के कारक है, विलंब हो रहा है विवाह में, तो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, कोई सही जीवन साथी हमको प्राप्त इस समय पर हो सकता है। व्यापार में यदि कोई आत्मनिर्भरता नहीं बनी हुई है, हम किसी दूसरे पर निर्भर हैं कि उसके द्वारा हमारे व्यापार को संचालित किया जाएगा, तो इस समय पर सूर्य, जिसे हम आत्मा के ग्रह कहते हैं, वो हमको आत्मनिर्भर बनाते हैं और अपने व्यापार को हम सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाते हैं। क्योंकि दसम भाव पर भी इनका प्रभाव आ गया, इसलिए कैरियर, आपके नौकरी कैरियर के लिए भी सूर्य को पोजीशन कहा गया है। सूर्य ऊंचाई है ना, और शनि को हम कर्म कहते हैं, इसलिए कर्म क्षेत्र पर बड़े ऊंचाई का अवसर ये हमको दिला सकता है, जो पूरे एक साल में एक बार इसका अवसर मिलता है। कोई इंक्रीमेंट, कोई बढ़ोतरी का अवसर भी इस समय पर लाजमी है आपके अपने कन्या राशि के लिए। अब यहीं पर शनि के पास दो घर है, और उन घरों में शनि के पास 11 नंबर का घर है और 10 नंबर का। अब वो घर कौन से हैं? एक तो छठा घर हो गया और एक तो हो गया 5वां घर। भाई जब सूर्य की दृष्टि शनि पर आ रही है, तो जो अंधकार शनि के पास है या शनि के घरों पर है, वहां पर भी तो उजाला कायम होगा। अब इस हिसाब से छठा घर आपकी मेहनत, आपके नौकरी का है, तो नौकरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या फिर हमने एप्लीकेशन दिया है, वहां से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हो सकता है इस समय पर उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाए, कोई सकारात्मक परिणाम हम तक पहुंच जाए। हमने कोई मेहनत किया है, उस मेहनत को हमने करियर संसार नहीं देख रहा है हमारी मेहनत को। ये एक ऐसा समय है जहां पर सूर्य के पास प्रकाश है ना, तो वो प्रकाशित होगा, तो जो हमारा मेहनत है वो प्रकाशमय स्थिति पर आकर के हम बढ़ोतरी के मार्ग पर अग्रसित हो सकते हैं। कोई रोग, कोई ऋण, कोई शत्रु बने हुए हैं, उन शत्रुओं से मुक्त हो सकते हैं। कोई रोग बना हुआ है शरीर में, शनि पर सूर्य की दृष्टि आ रही, उस रोग से हम मुक्त हो सकते हैं। 5वें घर के अधिपति भी शनिदेव है, जिस पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है। इसका मतलब पंचम भाव हमारे संतान का है, बच्चों को लेकर के परेशानी, उनके एजुकेशन को लेकर के, उनके कैरियर को लेकर के, उनके शादी ब्याह को लेकर के, तो कोई पॉजिटिव समाचार आ सकता है। वहां पर भी एक नियंत्रण का अवसर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, शनि पुत्र है तो सूर्य पिता है। एक उद्दंड बालक एकमात्र अपने पिता के द्वारा ही संचालित होता है, नियंत्रण में आता है। तो शनि की पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने के लिए सूर्य शनि का समसप्तक योग सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। शनि को हम कर्म कहते हैं, पंचमेश है, और सूर्य के पास पोजीशन है, ऊंचाई है। इसलिए शेयर मार्केट में भी यदि आपने पैसा डाल रखा है, तो इस समय पर कुछ बेहतर परिणाम वहां से निकलकर सामने आ सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले सकते हैं। माइंड इस समय पर बड़ा क्रिएटिव होगा, आप किसी कार्य को बड़े अलग अंदाज से इस समय पर सोच सकते हैं, और उस सोच के माध्यम से ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इतना अच्छा ये संयोग है जो 1 महीने के लिए रहेगा, इसलिए अपने प्रयासों पर अब पर लग गया है ऐसा जानिए, और अब हमको उड़ान भरना है जहां तक हमको पहुंचना है। एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुनिया। जीवन को परिवर्तन करने के लिए सालों नहीं लगता, लेकिन सालों जो हमने मेहनत किया है वो एक घड़ी में हमारे जीवन को परिवर्तनीय बना देता है। भगवान सूर्य की आराधना करना मत भूलिएगा। प्रातः काल जल्दी उठ करके भगवान सूर्य को नमस्कार करना, अर्थात हमने एक राजा को सत्कार किया है, एक राजा को प्रणाम किया है, उनका आशीर्वाद हमको मिल जाता है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पिता हैं, साक्षात भगवान सूर्य नारायण है, उनका आशीर्वाद लेना, उनका मान सम्मान करना इस सूर्य को प्रसन्न करने के समान ही होगा। जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके संग आपका रिलेशन यदि अच्छा है तो समझ जाइए आपने सूर्य को अच्छा रखा है। इसलिए गवर्नमेंट से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, इन सब के संग अपना रिलेशन अच्छा रखिएगा, जिसके माध्यम से ये सूर्य हमारा बलवान होता है और हम उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।